शांति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम साज दीपो नमोस्तुते। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगण तुलसी नो क्यारो, तुलसी नो प्यारो। शालिग्राम निसेवा वाला, शालिग्राम निसेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतों ना चरणे, 68 तीरथ संतों ना चरणे। गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महासुख पावो, संत मळे तो महासुख पावो। गुरुजी मळे तो मेवा वाला, गुरुजी मळे तो मीठा मेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जन हरि छेवाला, रहे प्रीतम जन हरि छेवाला। हरि ना जन हरि छेवा वाला, हरि ना जन हरि छेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हरि ओम।
दुनिया की सब वस्तुएं केवल दुख की खां, सुख केवल हरि नाम में गुरु का कहना मां। ये बता बेटा छो જેમાંથી કોઈ દુઃખ જોઈએ છે બધાને સુખ જોઈએ છે, બધાને સુખ જોઈએ. આપણે બધા બેઠા છે કોઈ નોકરી કરતા હશે, કોઈ દુકાન ચલાવતા હશે, કોઈ ફેક્ટરી જતા હશે, કોઈ ઓફિસ જતા હશે. તમે ક્યારેય તમારી જાતને પૂછ્યું હું શા માટે કરું છું? તમે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો શા માટે? What do you want? ક્યાં ચાહીએ આપકો? શું જોઈએ છે? બધાને પૂછશો તો બધાને એક જ જવાબ આવશે, બે પૈસા કમાઈને સુખી થઈ ગયો છે. સુખી થવા માટે થઈ આપણે બધા દિન રાત મહેનત કરીએ છીએ. સુખ ક્યાં છે એ આપણને ખબર. સુખી થવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરીએ છીએ, પણ સુખ ક્યાં છે એ જાણતા નથી. આપણી માન્યતાઓ ગલત થઈ ગઈ છે. રૂપિયામાં સુખ છે, ધન દौलतમાં સુખ છે, परिवार सुख. गुरु मिले बापूजी जैसे और सुख का पता बताए कि बेटा कहाँ भागा जा रहा है, सुख तो तेरे भीतर है. अपने आप को जान, तेरे भीतर जो चैतन्य आत्मा है वो सुख स्वरूप है. एक बार तो उसे जान ले, 3 मिनट के लिए उस ज्ञान को पा ले, सब दुखों से छूट जाएगा. शास्त्र कहते हैं आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते, आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते. आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, और आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है. और उस ज्ञान को पाने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर बनाया. कैसा अद्भुत शरीर बनाया भगवान ने. मनुष्य का शरीर बनाया कि हम अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव को जान लें, पहचान लें. उसको जान लिया तो 84 के चक्कर से सब दुखों से छूट जाओगे, वरना फिर से चक्कर चालू. 84 लाख शरीरों में यात्रा करे जीव.
ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે કરી લગભગ 200 કરોડ વર્ષ પછી જીવને આ મનુષ્યનું શરીર મળે છે. શા માટે? તો કે સદાને માટે સુખી થવા માટે થઈને આપણા કેટલા કેટલા જન્મ થઈ ગયા. ભગવાન रामचंद्र जी ना गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के योग वशिष्ठ माँ के हे राम जी, सुमेरु पर्वत से लेकर महासागर तक जितने बालू है इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन हमारे कितने जन्म हुए उनको नहीं जानते, नहीं गिन सकते. छता जीव ने शांति नहीं. गरीब एवं माने छे जे झोपड़ा माने छे कि सामे सेठ रहे छे ने मोटा ए सुखी. दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास कहे विचारी, बिना हरि भजन सब जीव दुखारी. भगवान के भजन के बिना सारे जीव दुखी है, कोई सुखी नहीं. आ संसार में आपणे शा माटे आव्या छे? सदगुरु मेळा हो, सत्संग मेळो हो तो जी खबर पड़े. नहीं तो रोज केटलाय आवे छे, लाखों लाखों रोज जन्मे छे ने मरे छे दुनिया में. आ संसार एटले शुं अने आपणे कोण छीए? हम सब एक मुसाफिर हैं, इस धरती पे आए हैं यात्रा करने के लिए. और संसार क्या है? मुसाफिर खाना. આપણે ક્યાંય યાત્રામાં જઈએ ને પછી રોકાઈએ હોટલમાં કે ગેસ્ટ હાઉસમાં કે યાત્રી નિવાસમાં 1 દિવસ 2 દિવસ 4 દિવસ છોડીને જતા રહે છે. એમ રોજ હજારો લાખો લોકો આ ધરતી ઉપર આવે છે, રોજ હજારો લાખો જતા રહે છે. કોઈ પણ અહીંયા સદા રહેવા વાળું નથી, યાદ રાખજો. जब से दुनिया बनी है तब से आज तक कोई भी सदा रहने वाला इस धरती पे आज तक नहीं पैदा हुआ. यहाँ जो भी आते हैं सब मरने वाले ही आते हैं. हम सब है मुसाफिर, यात्रा करने के लिए आए हैं. कौन सी यात्रा? अंतः यात्रा करने के लिए आए. बाहर की यात्रा तो बहुत हो गई, अंतः यात्रा करके अपने भीतर जो चैतन्य आत्मा हृदय में विराजमान है उसी के साथ मुलाकात करने के लिए आए. ए सिवाय बीजू कई काम नहीं. दरेक जन्म में माँ मળી, बाप मळ्यो, बेटा बेटा बेटी सब मिला, छेल्ले बधु छोड़ीने राम नाम सत. आ दुनिया में आपणु कई नहीं. जो कई आपणु होय तो ये चैतन्य आत्मा परमात्मा अपनी अंदर बैठो छे. ए परमात्मा आपणो भगवान, एना सिवाय बधा स्वार्थना संबंधों छे. दुनिया में सौथी मोटुं दुख कयुं? मारी पासे रुपया पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, परिवार नहीं. ये तो बहुत नानकड़ू दुख, बहुत छोटा दुख. सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना. अंत ही नहीं है. जीव पार पार जन्मता है, मरता. कभी 2 पैर वाला ड्रेस मिला, तो कभी 4 पैर वाला, तो कभी 8 पैर वाला घूमता है. जीव જ્યારે ખૂબ दुखी दुखी થાય ને, જ્યારે જન્મ મરણના ચક્કરથી, ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે ભગવાન, તમે હવે મને આ દુઃખોથી છોડાવી દો.
अब मुझे इन दुखों से छुड़ाइए आप। ત્યારે ભગવાન આપણને મનુષ્યનું શરીર આપે છે। આ એક જ એવું શરીર છે મનુષ્યનું કે જેમાં આપણે આપણી અંદર બેઠેલા આત્મદેવને જાણીને મુક્ત થઈ શકીએ। એ સિવાય 84 લાખ શરીર કોઈને પણ એ અધિકાર નથી, મુક્ત ના થઈ શકે। ત્યારે ભગવાન આપણને આ મનુષ્યનું શરીર આપે છે। આપણે બધા જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હતા ને, બધા ઊંડા લટકેલા હતા, યાદ રાખજો। शीर्षासन करेला, दुखी दुखी था, बहुत दुखी थे। और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब जल्दी से मुझे यहां से बाहर निकाल। तूने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, अब की बार मैं बाहर जाकर तेरी भक्ति करूंगा, मैं बाहर जाकर तेरी भक्ति करूंगा, इन 84 के चक्कर से छूट जाऊंगा। ऐसा हम सब ने भगवान को प्रॉमिस किया था, वादा किया था। जब आपणे पाछा माना शरीर माथी जरा धरती पर आया, भगवान ने भूली गया, दिया हुआ वादा भूल गए। परमात्मा क्यारेक 1000-2000 वर्षे सद्गुरुना रूपમાં ધરતી ઉપર આવે અને આપણને યાદ દેવડાવે। याद कर, तूने जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, भूल गया। बापूजी आज थी 35 वर्ष पहला अमदावादના આશ્રમમાં સત્સંગ કરતા હતા। એક રવિવારે સત્સંગ પૂરો થયો तो अमुक लोग बापूजी ने मड़वा माटे आया व्यासपीठ पर। बापूजी ने सरल स्वभाव, सबको पूछते थे कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो। एक भाई ने कहा कि बापूजी मैं अहमदाबाद का नहीं हूँ, मैं तो दूर से आया हूँ, बम्बई से आया हूँ। एक भाई ने कहा कि बापूजी मैं तो इनसे भी दूर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। एक बे भाई ने कहा तो बापूजी मैं अहमदाबाद हूँ, तो आया अमदावाद साबरमती थी आयो छूं, मणिनगर थी आयो छूं। बापूजी ने कहा कि आप इतने दूर दूर से आए हो कि आपको मेरा पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। तब बापूजी ने कहा कि मैं 7 लोग को चीर कर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सबको जगाने के लिए आया। जे आपणे खुली आंखे सूता छीए मोह निशा, मोह माया में एवा फसाई गया छे, जेना माटे आव्या ए भूली गया। अहीं आपणुं कशुं नथी, छतां आपणुं मानीने बैठा छे। मारी फैक्टरी के मारी दुकान, मारो दीकरो, मारी दीकरी, मारू घर, मारी गाड़ी, अने शरीर पण आपणुं नथी। जो शरीर आपणुं होय तो आपणा केवामां चाले। हम नहीं चाहते कि मेरे बाल सफेद हो जाए, लेकिन हो जाता है, क्या करें। शरीर भी हमारा नहीं है तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध हमारे कैसे हो सकते। इस संसार में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है। तो सद्गुरु आते हैं जगाने के लिए हम सबको। कबीर जी ने पूरी मानव जाति को 4 बार वार्निंग दी है, 4 बार। याद राखजो, आपणे पण बधा मुसाफिर ज छीए। एक दिवस आपणी पण यात्रा पूरी थई जशे। एक दिवस आवशे कि आपणी पण यात्रा पूरी थई जशे, अने क्यारे थई जशे एनुं कांई नक्की नथी। कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता कि मैं कब मरूंगा। क्यारे तमे विचार्युं छे? न करे नारायण अने अत्यारे कंईक थई गयुं तो कोई सोचा है क्या आपने? मानो अभी कुछ हो गया तो, मानो कि अटैक आ गया, कि ब्रेन हेमरेज हो गया। होता है संसार में, हम तो रोज पढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या होगा?
मानो अभी कुछ हो गया तो भगवान कितने दयालु है पता है? भगवान कितने दयालु। भगवान ने हमारे लिए कफन बना के मार्केट में तैयार रखा है। नया बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारे लिए कफन बना के मार्केट में तैयार रखा है। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, रेडी स्टॉक में है। ये कहां ले जाएंगे? तो श्मशान भी बना के तैयार रखा है। नया श्मशान बनाने की जरूरत नहीं है। जहां नजदीक पड़े वहां ले जाए। वहां ले जाएंगे तो क्या करेंगे? तो क्या जलाएंगे? तो लकड़े तो चाहिए, तो क्या लकड़ा काटने जाओगे? नहीं, गोडाउन पूरा भर के तैयार रखा है भगवान ने हमारे लिए। सूखी लकड़ियां तैयार रखी है। हमारा प्रोग्राम था बम्बई में, एक बात साधक बोला कि बाप जी यहाँ बम्बई में लकड़े से जलाते नहीं है, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गई है, सीधा भट्टी में डाल देते सीधा तुरंत। हाँ पता है कि भगवान कितना दयालु है। मानो भट्टी में डाला और लाइट चली गई तो रेडी है जनरेटर, फटाफट जल्दी चालू करो, जनरेटर चालू करो। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। अगर देरी है तो ये सांस चल रही है ना, बंद होने की देरी है। और कब बंद हो जाए कुछ भी नक्की नहीं है। दुर्लभ ऐसा भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। वादा किया था हमने कि तेरी भक्ति करेंगे, और यहां आके ऐसे मोह माया में पड़ गए, भूल गए भगवान को वादा किया, वो भी भूल गए। अब जग जाना चाहिए। कब तक सोते रहोगे बाबा? जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला है कुछ सार्थक कर लो। क्या लेकर आए, क्या लेकर जाओगे आप? धन दौलत रुपया पैसा कितना भी कमा लो। आपने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन कैसा इंसान था? डांसर था, डिस्को डांसर, वर्ल्ड में नाम प्रसिद्ध। माइकल जैक्सन ने मृत्यु को चैलेंज दिया था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, 150 साल तक जीऊंगा। उसने मृत्यु को चैलेंज दिया था। माइकल जैक्सन काला आदमी था, गोरा नहीं था। उसने अपने गोरे माँ बाप को छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, प्लास्टिक सर्जरी कराई बॉडी पे, गोरा बन गया। गोरे दोस्त बना दिए, गोरे माता पिता किराए पे ले लिए, एक गोरी के साथ शादी कर लिया। उस माइकल जैक्सन ने ऐसी व्यवस्था की थी, 12 डॉक्टर 24 घंटे उनके द्वार पे हाजिर रहते थे, 24 आवर्स। कुछ भी तकलीफ हो तो तुरंत। और वो डॉक्टर रोज उनकी जांच करते थे, पैरों के नाखून से लेकर सिर के बाल तक की। 12 डॉक्टरों की टीम रोज जांच करते। माइकल जैक्सन किसी से मिलता था तो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, हैंड ग्लोव्स पहनता था, क्या पता कुछ टच हो गया, मर गया तो। जब बाहर जाता था तो मास्क पहनता था, किसी के श्वासोश्वास पे ना लगे। वो डांसर था। 15 आदमी उनको डांस कराने वाले, जिम बॉडी को रखने वाले, उसने किराए पे रखा था घर पे। 15 आदमी रोज उनको व्यायाम कराते थे। वो जहां सोता था, वो उसका बेडरूम जो था वो ऑक्सीजन वाला बेड था। जो भोजन करता था वो सारा भोजन पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता था। इसके बाद जो सर्टिफाइड हो जाए कि भोजन सही है, तब वो भोजन करता था। 12 डॉक्टरों की टीम 24 घंटे हाजरा हजूर, 15 आदमी व्यायाम कराने वाले। भोजन भी कैसा होता था, और लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता था, उसके बाद वो भोजन करता था। इतनी सारी सुविधा रखी थी उसने अपने पास। अगर मानो कभी अंग भंग हो गया तो, कभी कोई फेफड़े खत्म हो गए, आंख चली गई तो, किडनी चली गई तो,
तो अंग दान करने वाले आदमियों को उसने रेडी रखा था। कभी कुछ हो गया मानो तो आप देना, उनको सबको पैसा देता था कि मेरे बॉडी में कोई भी अंग भंग हो गया तो तुम तैयार रहना। इतनी सारी व्यवस्था रखने के बाद भी माइकल जैक्सन 50 साल जिया। 25 जून 2009 को हार्ट पे उनका प्रेशर बढ़ गया, बंद होने लगा। 12 डॉक्टर खड़े थे उसके ऊपर, कम पड़ गए तो जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनको बुलाया, सभी देखा, किसी से विदेश से संपर्क किया, कोई उनको बचा नहीं सका। तो मृत्यु तो निश्चिंत है, आएगी, आज नहीं तो कल। इससे बच के कहां जाओगे? अभी से भगवान का नाम लेकर अपने आप को जानकर मुक्त हो जाओ। कब तक सोते रहोगे मोह निशा में? ऐसा दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला और सदगुरु बापूजी मरी गया, साक्षात ब्रह्म ज्ञानी। छता जी सूता रही है आपने तो मुझे क्या रहे जागसू? नहीं, मंत्र दीक्षा मिल गई है, भगवान का नाम मिल गया है, अब तो साधना करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लो। घણા વર્ષો પહેલા જ્યારે હું નાનો હતો એક મૂવી જોયેલું, એમાં એક ગીત મેં સાંભળેલું ત્યારે આ સંસારમાં કોઈ આપણું નથી, બધા સ્વાર્થના સંબંધો જ છે, છતાં દુનિયા લોકો જો તો રોજ આખો દિવસ છે જ્યાં જુઓ ત્યાં વાતો 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 હોય, दिन भर बातें बातें। प्रॉमिस मैं बैठा हूँ तेरे पास, तू क्यों चिंता करता है? मैं बैठा हूँ ना। फोन आया सुबह सुबह, रात को वही चला गया। हाँ, कौन रहने वाला है? ऐसा मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला और हम व्यर्थ की बातों में गवा रहे हैं, फालतू बातों में गवा रहे हैं। एक एक मिनट हम मृत्यु की ओर चल पड़े हैं। તમે જ્યારે આશ્રમમાં આવેલા ત્યારે જેટલું આયુષ્ય હતું હવે નથી રહ્યું, યાદ રાખજો। એક એક મિનિટ, એક એક કલાક, એક એક દિવસ, એક એક વર્ષ જતા રહે છે। એક દિવસ મરવાનું પૂરું થઈ જશે। मृत्यु आवे एनी पहला जागी जाओ। और सदगुरु मरी गया है, बापूजी जेवा सदगुरु समर्थ मरी गया है, मंत्र दीक्षा मरी गई है, नाम मरी गया है। હવે જાગી જવાની જરૂર છે। સત્સંગ સાંભળો વારંવાર। बिना सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे बार बार तब तक विवेक नहीं जगेगा। बार बार सत्संग सुनने से विवेक जगता है तो संसार से मोह छूटता है, वैराग आता है। वरना सब आते हैं, पशु पंछी भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 2-4 बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला और एक एक मिनट ऐसे बिताते जा रहे हो तो फिर कब जगोगे? कोई भरोसा नहीं है इस देह का कि मैं इतने साल जीऊंगा कि 100 साल जीऊंगा, कुछ भी नक्की नहीं है। मौत आएगी, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने अभी भी देखा था महाराष्ट्र में भुसावल में बापूजी का अवतरण दिन चल रहा था, कीर्तन चलता था, काका को आ गया अटैक। उसी वक्त राम नाम सत्य आश्रम के अंदर कीर्तन करते करते। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। दुर्लभ ऐसा मनुष्य का शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। जितना जितना
समय का सदुपयोग करके अपना मनुष्य जन्म सफल करो। कभी एकांतवास में निकल जाओ। रिटायर्ड हो गए कई लोग, तो रिटायर्ड होने के बाद अब तो आ जाओ बाबा गुरु मंदिर में, कहीं बैठो, 8 दिन के लिए बैठो, 15 दिन के लिए बैठो। कब तक मोह माया में फंसे रहोगे? सारी जिंदगी तो किया, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे समर्थ सदगुरु मिले, उनकी सेवा करके हृदय को शुद्ध करो, अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेना चाहिए। बापूजी हमारे सब प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी कभी नाशीपास नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, संसार सपना, परमात्मा अपना, कब तक संसार का चिंतन करें हम? तब भगवान का चिंतन, जप ध्यान करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, जितना समय मिले इतना भगवान के भजन में बिताना चाहिए। अभी सामूहिक संकल्प का समय हो गया है। बापूजी की जल्दी रिहा के लिए महासंकल्प 7:45 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવે છે। બાપુજીને પ્રાર્થના કરે, આપણે પણ સાથે મળી બાપુજીને બધા પ્રાર્થના કરીએ 7:45 થી 8 સુધીમાં। બાપુજી जल्दी बाहर आवे। वशिष्ठ मुनि कहा कि है राम जी, ये जगत उपजा नहीं है, संकल्प रूप है। जैसा जैसा संकल्प होता है ऐसा जगत हो जाता है। तो हम भी सब संकल्प करें बापूजी हमारे जल्दी से बाहर आ जाए। बापूजी ने कहा है ओम ओम ओम, बापू जल्दी बाहर आए। इनका सब लोग जप करें सामूहिक रूप में 7:45 से 8 और सुबह 7:21 से 7:36 तक। मंगलमय चैनल से तो ऑनलाइन भी आ रहा है। तो समय हो गया है, हम सब बापूजी से प्रार्थना करेंगे। ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, साज दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरुदेव की गाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ। तन मन धन सब भेंट चढ़ाओ, तन मन सब भेंट चढ़ाओ। गुरुवाणी त्रिताप निवारिणी, गुरुवाणी त्रिताप निवारिणी। इनकी महिमा मैं क्या बताऊं, इनकी महिमा मैं क्या बताऊं। आरती सद्गुरुदेव की गाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ। भाग्य का लिखा बदल गुरु सकते, भाग्य का लिखा बदल गुरु सकते। सदा हित करते कभी नहीं थकते, सदा हित करते कभी नहीं थकते। इनकी याद में हर पल बिताओ, इनकी याद में हर पल बिताओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाओ। परम ब्रह्म साकार गुरु है, परम ब्रह्म साकार गुरु है। निर्विकार निराकार गुरु है,
झुकाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। मन क्रम वचन से इनको जो ध्यावे। मन क्रम वचन से इनको जो ध्यावे। जीते जी वह मुक्ति पावे। जीते जी वह मुक्ति पावे। मन मंदिर में इनको बसाओ। मन मंदिर में इनको बसाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। गुरु सेवक तो सदा सुख पावे। गुरु सेवक तो सदा सुख पावे। धन्य वही जो गुरु शरण आवे। धन्य वही जो गुरु शरण जो आवे। शिष्य धर्म को मैं तो निभाऊं। शिष्य धर्म को मैं तो निभाऊं। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। सुर नर मुनि और विष्णु महेशा। सुर नर मुनि और विष्णु महेशा। करत आरती सहित जय घोषा। करत आरती सहित जय घोषा। इनकी महिमा सबको सुनाओ। इनकी महिमा सबको सुनाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। आरती सद्गुरुदेव की गाओ। स्वामी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी राज। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।